श्रीमती तुलसी महारानी से हमने वृंदावन वास तो मांग लिया। अब वृंदावन में जाके क्या करना है? कचौरी, टिक्की, गोलगप्पे, लस्सी, ये पीनी है। क्षमा कीजिए, मेरा गला थोड़ा खराब है आज। तो ये चीजें क्या करना है वहां जाके? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सब पे ध्यान नहीं देना, भगवान की भक्ति करनी है। वृंदावन में रहने का मतलब सिर्फ वहां पे जाना और वहां पे जाके एंजॉयमेंट करना, या फिर सिर्फ वृंदावन में रहना ही वृंदावन में रहना नहीं है? जैसे कोई सिर्फ टिकट लेके वृंदावन में नहीं जा सकता। टिकट टिकट लेके कोई जा सकता है, ठीक है, फिजिकल रूप से चला जाए, पर उसकी चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? असली कॉन्शियसनेस से वृंदावन में रहना। असली, कई बार देखते हैं ना, हम भी एक जगह बैठे हुए हैं पर हमारा मन कहीं और चलता रहता है। सामने से व्यक्ति बोलता भी रहे और हमें कुछ भी बोलता, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, अगर हमारा ध्यान उस चीज पे नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है, तो हमें वो उसकी बातें सुनने वाली हैं? नहीं। होता है ना कई बार, हम कुछ जी। भी बोलते रहते हैं, जी। हम कुछ भी सोचने में लगे जाते हैं, सामने वाला बोलता रहता है, फिर हम बोलेंगे यार एक बार दोबारा से बोल, क्या बोल रहा था। हम- हम ऐसे जाते हैं वृंदावन में। आजकल तो टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना दिया है वृंदावन को, कि जाएंगे, दर्शन करें, और उसके बाद में पता है क्या करना है? कचौरी लस्सी ये खाया और एंजॉय किया, वापिस आ गए। वृंदावन में रिजॉर्ट बन गए हैं, गोल्फ कोर्ट बन गए हैं। क्या वृंदावन इन चीजों के लिए है? ऐसी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंजॉयमेंट की चीजों के लिए वृंदावन है? धाम में अगर हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। कोई भक्ति करेंगे एक माला की, तो शास्त्र बताते हैं वृंदावन में 1000 गुना फल मिलता है। और कोई अगर इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेंगे, कोई ऐसे पाप कार्य करेंगे, फिर क्या होगा? उसका 1000 गुना फल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोबारा रिपीट करना। जब वृंदावन में कोई अच्छा काम करने से, भक्ति करने से 1000 गुना फल मिलता है, तो अगर वहां पे जाके कोई पाप कर्म करेंगे, पाप कार्य में लग जाएंगे, तो क्या उसका 1000 गुना फल नहीं मिलेगा? उसका तो पहला भी जीरो हो जाएगा प्रभु जी। वो भी 1000 गुना ही मिलेगा। हाँ, उसका 1000 गुना फल मिलेगा। लोग ये चीज समझ नहीं रहे। वृंदावन जा रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, वृंदावन में शिफ्ट होके प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं। शास्त्र बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि धाम में बिजनेस माइंड से जाना, धाम में बिजनेस माइंड से जाना बहुत भारी अपराध है। और लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर्टी डीलर बन के जमीन को बेचे जा रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट कमा के। इतना उन्होंने बूम बूम ला दिया प्रॉपर्टी में, वृंदावन में प्रॉपर्टी थोड़े ही समय में बहुत बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच गई। एक मेरे फ्रेंड हैं वृंदावन में, गौशाला में, इस्कॉन गौशाला में, कुछ भक्त लोग मिले भी हैं उनसे, है ना अरुण प्रभु जी? मिले थे। हाँ, प्रभु जी। तो वो मुझे लगभग 1.5 साल पहले कह रहे थे कि प्रभु जी यहाँ पे आप ना एक ले लो, थोड़ी जगह ले लो। मैं कहा प्रभु जी रहने दो, हमें तो अलाउड ही नहीं है वृंदावन धाम में वास करना, मैं लायक नहीं हूँ इसके। तो मैंने कहा फिर भी प्रॉपर्टी के रेट क्या होंगे प्रभु जी इधर? तो उन्होंने मुझे बताया लगभग मंदिर के आसपास में, मेरे ख्याल से 35,000 रुपये गज के आसपास थे उस टाइम पे। और मैं सिर्फ 2 महीने बाद गया। मैं कहा पूछा चलो सोचते हैं कुछ लेने की, लेके डाल तो देते हैं, जब कोई परमिशन मिलेगी फिर रह लेंगे। पूछा मैंने उनसे, मेरे ख्याल से 35,000 रुपये गज था, उसके बाद में सीधा 1 लाख रुपए गज हो गया सिर्फ दो ओह। महीने में ओहो, ये तो दो नुकसान हो महीने के गया अंदर प्रभु जी में। आपको। नहीं प्रभु जी, हमें तो प्रॉफिट चाहिए ही नहीं वहां से। वृंदावन में अगर जो कोई बिजनेस माइंड से जाएगा, ये बहुत भारी पाप है। हाँ, और लोगों ने क्या कर लिया, इतना भारी मात्रा में प्रॉपर्टी डीलर बन के, यहाँ पे एक कॉलोनी कट गई, वहां पे एक कॉलोनी,
तो बहुत ही भारी मात्रा में ये सारे काम हो रहे हैं। वृंदावन को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। पर वृंदावन ये है, वृंदावन गोस्वामियों की धरती है ना। हमारे षड गोस्वामियों ने क्या किया, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और मंदिरों में रूप गोस्वामी ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया राधा गोविंद जी का। और रात को कहाँ सोते थे? सिक्स अपना कितना 8 BHK 6 BHK अपार्टमेंट में नहीं। नहीं। रात को निकल जाते थे, पेड़ के नीचे सोते थे जाके। सुबह फिर मंगल आरती में आ जाते थे सेवा करने के लिए, और रात को जाते थे फिर दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, कहीं एक पेड़ से ही ना अटैच हो जाऊं। और हमें ये चीज देखनी चाहिए, हम कितने पेड़ों से अटैच हैं, जी। हैं? हमारे तो क्या पता कितने पेड़ हैं, हम किस किस चीज से अटैच हैं, है ना। घर से, घर के सोफे से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, है ना। हमारे तो क्या पता ना जाने कितने सारे ऐसे पेड़ हैं, पर वो एक पेड़ से भी अटैच नहीं होना चाहते थे। तो वृंदावन में जाके क्या करना है? वृंदावन में जाने के लिए बहुत हाई कॉन्शियसनेस चाहिए। ऐसे ही वृंदावन में जाने का कोई फायदा नहीं है। श्रम एव ही केवलम, ये क्या है? सिर्फ श्रम एव ही केवलम, ये सिर्फ व्यर्थ की मेहनत है और कुछ नहीं। वृंदावन में जाने के लिए चाहिए बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस। बहुत ही हमारे आचार्यों से प्रार्थना, कि हमारे आचार्य गणों से प्रार्थना, तुलसी महारानी से प्रार्थना, कि मैं वृंदावन जाऊं, कि मुझे वृंदावन धाम में आने का आप आज्ञा दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्री वृंदावन धाम के आनंद के उपवनों में भी निवास दें। ये कौन से वन है? जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण गोपियों की रासलीला होती है। मोरा एई अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, नयना हेरी वो सदा युगल रूप राशि। युगल रूप, जो युगल रूप कौन है? राधा और कृष्ण। क्या करना है कि तुलसी महारानी आपकी कृपा से ही मैं, जो ये रासलीला है, जो भगवान श्रीमती राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, सिर्फ रासलीला नहीं, और भी जो बाकी लीलाएं हैं, ये लीलाएं मैं आपकी कृपा के बिना समझ नहीं सकता। जो वृंदावन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वृंदावन का नाम क्या है? माधुर्य धाम। और नवदीप धाम को क्या बोलते हैं? मायापुर को क्या क्या नाम है? कौन सा धाम है? माया। ये धाम। हाँ, उदारिया धाम। एक सेकंड। हरे कृष्णा, सॉरी। तो मायापुर का नाम है उदारिया धाम, और वृंदावन क्या है? माधुर्य धाम। और भगवान की माधुर्य लीलाएं समझने के लिए हम अपने आप से कैपेबल नहीं हैं। ठीक है, कोई वहां पे जाके टूरिस्ट गाइड कर लिया, वो आपको घुमा देगा, और वो आपको भगवान की माधुर्य लीलाएं समझने में मदद कर देगा, भगवान की लीलाएं आपको समझा देगा। तो पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अरुण प्रभु जी, आप गोवर्धन यात्रा में गए थे लास्ट ईयर? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, आप पहले भी वृंदावन जाते हैं, और लास्ट ईयर जब वृंदावन गए तो उसमें कोई डिफरेंस था? सारा ही डिफरेंस था प्रभु जी, उससे पहले तो रोड पे जाते थे। हाँ, उससे पहले तो सिर्फ रोड पे धक्के खा के आ जाते थे। हाँ जी। गोवर्धन का सिर्फ हमने कुछ 0.001% हिस्सा हमने कवर किया, हिज ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु जी के साथ में। और उसमें क्या हुआ? प्रभु जी उसमें मतलब वो तो बिल्कुल ही रियल यात्रा तो वही की प्रभु जी के साथ जो की, हम्म। मतलब बिल्कुल तलछटी में, और बिल्कुल एक एक चीजों को बताकर, एक एक चीजों को महसूस कर कर, बहुत ही बढ़िया था प्रभु जी। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, वृंदावन धाम, धाम वास ऐसे नहीं मिलता, और ऐसे मिलेगा भी नहीं, हम कितना इसमें प्रयास अपना डाल लें अपनी तरफ से। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बाकी कल करेंगे यहीं से कंटिन्यू, मुझे भी जाना है। हरे ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। पैदल कृष्ण चलेंगे? प्रभु जी। हरे सब कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पैदल चलेंगे? माता जी कुछ बोल रहे हैं, माता जी।
पैदल चलेंगे प्रभु जी? हाँ पैदल चलेंगे माता जी, पैदल भी यहाँ आ से? सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, मैंने लोकेशन डाल दी है। अच्छा अच्छा। हाउस नंबर कितना है इनका? B54। अच्छा